मतलब है खालिस। खालिस शख्स जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये मुखलिस है, सिंसियर। और फिर मुखलिस का जो मतलब है वो है सीधा सच्चा इंसान, जिसमें कोई बनावट ना हो, उसको हम मुखलिस कहते हैं। खरा शख्स, वफादार, रास्तबाज, सादिक, खुलूस वाला, इसको हम कहते हैं कि ये मुखलिस है। अब हम देखते हैं कि मुखलिस जो लोग हैं, कहते हैं ये किसी नेमत से कम नहीं, एक नेमत है। अगर आपको मुखलिस दोस्त मिल जाए, मुखलिस जो है अफराद मिल जाए, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी जो है वो नेमत है। फिर जो मुखलिस लोग होते हैं उनके वसीला से हमें अच्छे मशवराजात मिलते हैं, हमारी वो मदद करते हैं, हमारी मुआवनत करते हैं, और फिर हमारी जिंदगी में वो आसानियां पैदा करते हैं, क्योंकि वो मुखलिस लोग हैं। और मुखलिस जो लोग होते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते, ना तो वो बुराई करते हैं और ना वो बुराई किसी की सुनते हैं। इसका मतलब है कि वो शख्स सिंसियर है, आपके साथ वो मुखलिस है। आपकी अगर कोई बुराई करेगा तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस है। अगर वो मुखलिस नहीं है तो वो किसी शख्स की फिर हाँ में भी हाँ मिलाएगा। इसका मतलब है कि वो मुखलिस नहीं है, वो बेकदर है। फिर मुखलिस जो लोग होते हैं वो जिंदगी की आखिरी सांस तक जो है वो साथ निभाते हैं। लेकिन जो बेकदर लोग हैं, बेवफा लोग हैं, वो आधे रास्ते में आपको जो है वो छोड़ जाते हैं। तो इससे आप मुआवजा करते हैं कि ये मुखलिस नहीं है, ये मुखलिस दोस्त नहीं है, ये सिंसियर नहीं है। और आखिरी सांस तक जो आपके साथ जाता है, आखिरी सांस तक जो आपका साथ निभाता है, इसका मतलब है कि वो आपका मुखलिस दोस्त है, वो आपका मुखलिस जो है वो शौहर है, वो आपके मुखलिस जो आपकी बीवी है, वो आपका मुखलिस जो आपका भाई है, वो आपकी बहन है। और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रास्ते में छोड़ जाते हैं, आधे रास्ते में, जिसका मतलब है कि वो मुखलिस लोग जो हैं वो नहीं हैं। अब यीशु मसीह के हम 12 शिगिर्द देखते हैं, और 12 शिगिर्दों में एक शख्स था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। मुखलिस नहीं था, दिल के अंदर जो था उसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। वो मसीह के साथ साथ तो था, लेकिन उसका दिल मसीह से दूर था, क्योंकि मुखलिस नहीं था। और वही शख्स जो है उसने मसीह यीशु को क्या किया है, पकड़वा दिया है, क्योंकि मुखलिस नहीं था। अब जो मुखलिस थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी जानें मसीह खुदावंद के लिए जान निसार कर दी। दूसरे कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बाकी शिगिर्दों को देखिए, मुखलिस है, सच्चे हैं, खरे हैं, खालिश थे, और उन्होंने अपनी जानें अपने उस्ताद, अपने रब्बी, अपने मसीह के लिए जो है वो निछावर कर दी। इसलिए तो फिर हम देखते हैं कि उनको 12 तख्त जो थे वो दिए गए थे। 12 तख्तों के ऊपर बैठकर जो है यीशु मसीह ने कहा कि तुम 12 जो है कबीलों का जो है वो इंसाफ करोगे। तो फिर जो मुखलिस होता है, वो शख्स होता है मुखलिस, वो जान देता है, जान लेता नहीं है, उसको हम कहते हैं कि मुखलिस है। और मसीह यीशु ने आपके लिए जान दी, क्योंकि वो अपनी उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए क्या थे, वो मुखलिस थे। तो मुखलिस शख्स जो होता है वो क्या करता है, जान देता है, जान लेता नहीं है। और फिर कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जो है हमारे साथ मुखलिस नहीं होते। कोई ऐसा शख्स होता है जो आपके साथ मुखलिस नहीं होता, वो आपके साथ तो चल रहा है लेकिन आपको चीट कर रहा होता है, आपको धोखा दे रहा होता है, क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस नहीं। और कुछ लोग जो है अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए अपना वक्त निकालते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि मुखलिस नहीं। और मुखलिस लोग जो होते हैं वो जिंदगी की आखिरी सांस तक जो है आपका साथ जो है वो निभाते हैं। आज अगर हम देखते हैं मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग खुदा के साथ मुखलिस नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो खुदा को भी ठगी लगाते हैं, अपने मतलब के लिए खुदा से दुआ मांगते हैं, अपने मुफाद के लिए
ہم خدا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن جب مطلب ہمارا پورا ہو جاتا ہے ہم خدا سے بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج خدا کو جو ہے وہ وفادار لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج ایسے مخلص لوگوں کی ضرورت ہے کہ واقعی جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ کہلا سکیں۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے مخلص ہیں یا پھر نہیں ہیں۔ بعض کا ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہم مخلص نہیں ہوتے۔